अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि जिन माशरों के अंदर निज़ाम इंसाफ दरम बरम हो जाए वो मुआशरे भी दरम बरम हो जाया करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तौहीन अदालत केस में एक अहम तरीन फैसला सुनाया गया और यह फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने सुनाया। इस फैसले का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पहली मर्तबा तौहीन अदालत किसी आम शहरी के ऊपर नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जजेस के ऊपर लगने के लिए जा रही थी। और उस लिस्ट के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, किस किस जज ने क्या किया, लड़ाई का आगाज कैसे हो गया है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जस्टिस अतर मनुल्लाह और जस्टिस आयशा ए मलिक, इन दोनों ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान का एक केस जो कि पहले चला था, निचली अदालत में इमरान खान को सजा हुई, ऊपर आकर उस केस को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया क्योंकि उसका अंदर था ही कुछ नहीं। अब वो केस दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रीओपन किया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब से पहली मर्तबा सवाल पूछ लिया गया, उन्होंने लबकुशाई कर दी है कि वो अमेरिका क्यों गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल एक मैंने आपसे गुजारिश करनी है और एक मामले के ऊपर मैंने आपसे माजरत करनी है। गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। और माजरत मैंने इस मामले के ऊपर आपसे करनी है कि पिछला व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें आवाज का मसला था। 6 मिनट के बाद आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंच सकी। आप लोगों ने कमेंट किए, मैंने वो देखे और मैंने सब लोगों को, जितने मेरे भाइयों ने कमेंट किया है, मैंने सबसे माजरत की है। आप जाकर देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैंने दोबारा वो जो हिस्सा रह गया था तकरीबन 10 मिनट का, दोबारा मैंने अपलोड कर दिया है। इस व्लॉग के बाद ये जो आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आप उसको जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर भी इंतहाई अहम खबरें हैं। तो आ जाते हैं जरा आज के मामले में कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। एक केस चल रहा था तौहीन अदालत का, जिसको सुन रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी। और तौहीन अदालत लगी हुई थी जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नजर अब्बास साहब, उनके खिलाफ। आज इसका जो फैसला आया है वो फैसला बड़ा अजीबोगरीब है। उस फैसले के अंदर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो सीनियर जजेस हैं, इवन के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 कमेटियां थी। एक कमेटी के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, और दूसरी कमेटी के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर थे। एक केस था, वो केस चल रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में। इन कमेटियों ने वो केस जस्टिस मंसूर अली शाह से लिया और लेकर आईनी बेंच के अंदर लगा दिया। अब वो केस जिस वक्त लिया उससे पहले जुडिशियल ऑर्डर हो चुका था उस केस के अंदर। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जिस वक्त जुडिशियल ऑर्डर हो जाए तो फिर पाकिस्तान के आइन के तहत किसी के पास भी ये इख्तियारात और ये पावर्स नहीं है कि आप एक बेंच केस लें और दूसरे बेंच को आप केस दे दें। इस हवाले से नाम आ गया एडिशनल रजिस्ट्रार का, नजर अब्बास का, कि जी उनकी यह गलती है। तो उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस चल गया कि आपने तौहीन अदालत की है। लेकिन जो अकील अब्बासी हैं उन्होंने अदालत के अंदर यह बता दिया कि नजर अब्बास को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, गलती और लोगों की है। अब जिस वक्त नजर अब्बास के ऊपर तौहीन अदालत का केस चला तो उन्होंने फौरी तौर पर नजर साने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 6 रुकनी बेंच भी बन गया और आज उसकी समाअत भी हुई है, वो भी आपको बताता हूं। उसके अंदर क्या क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। पहले जरा आप फैसला सुन लें। फैसला ये आया है कि कमेटी मेंबरान जनाब मोहतरम याह्या अफरीदी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर को गैर कानूनी काम करने पर तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी कर सकते हैं। यह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा। आगे वो कहते हैं कि लेकिन अदालती वकार और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए इन कमेटी मेंबरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए जो मामला है वो हम फुल कोर्ट के सामने रखने की सिफारिश करते हैं कि ये जो लोग हैं 4-5, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, कि इन्होंने जो काम किया है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गलत है कि हमसे केस लेकर किसी और बेंच को इन्होंने केस दे दिया, जबकि हम उस केस के अंदर जुडिशियल ऑर्डर दे चुके थे। जुडिशियल ऑर्डर क्या होता है? कोई केस चल रहा हो
और उस केस के आखिर में, यानी कि एक दिन की समाअत के आखिर में बताया जाता है इस समाअत के अंदर ये हुआ, जुडिशियल ऑर्डर होता है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो इस कमेटी ने उस जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया, केस लिया मंसूर अली शाह से और किसी और को दे दिया। तो अब इसके ऊपर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई फुल कोर्ट बैठेगी और फुल कोर्ट बैठकर ये फैसला करेगी कि भाई इन्होंने गलती की है या फिर नहीं की। अब मैं यहां पर एक चीज मंसूर अली शाह के हवाले से आपको मैं बता दूं, देखिए इंसान के पास ना दो ऑप्शंस होती हैं, जब किसी मैदान के अंदर इंसान उतर जाता है ना, दो ऑप्शंस होती हैं, तीसरा रास्ता नहीं होता। या तो इंसान डट के मुकाबला करता है, किसी भी किस्म की परेशानी को फेस करने के लिए तैयार होता है, या इंसान अपनी बुज़दिली और खौफ की वजह से डर के पीछे हट जाता है। तो अभी तक के जो मामलात हैं, इन मामलात में जस्टिस मंसूर अली शाह ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना पीछे हटे हैं, वो बिल्कुल लड़ रहे हैं। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन जज हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अंदर उनके रास्ते को रोक लिया गया। अब जो जस्टिस आयशा मलिक हैं, एक और केस के अंदर उन्होंने वहां पर एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों वाले केस के ऊपर भी अभी तक फैसला नहीं हुआ, और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम की गई, क्या उस वक्त जो ऐवान था, जो सेनेट था, वो मुकम्मल था? वो मुकम्मल नहीं था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है, वहां से जो सेनेटर, उन्होंने जिन सेनेटर्स को मुंतखब करना था, वो वहां पर नहीं आए। और मजीद जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कस्टम एक्ट से मुतल्लक केस आईनी बेंच में नहीं सुन सकती और इसकी वजूहात अलग से तहरीर करूंगी, क्योंकि ये जो केस है वो आईनी बेंच के अंदर अब लग गया, वहां पर इसकी समाअत जारी थी। जो वकला हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से होने वाली समाअत लाइव स्ट्रीम की जाए, क्योंकि यह बहुत अहम केस है, और 26वीं आईनी तरमीम खत्म करके हमें 1973 के आइन को दोबारा रिस्टोर करना है। जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब, उन्होंने आज बड़ी अहम बातें की, क्योंकि वो जो केस लगा हुआ था, अपील दायर की हुई थी, नजर सानी अपील, वो 6 जजेस के सामने थी, लेकिन ये जो 6 जजेस का पैनल बना, इसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिल्कुल एक अपने फैसले से इनकी हैसियत ही खत्म कर दी। उन्होंने अपने फैसले के अंदर कहा कि ये जो 4 जजेस है ना, ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, लेकिन हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। और नजर अब्बास साहब को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि आपका कोई कसूर नहीं है। जब नजर अब्बास को क्लीन चिट मिली, तो नजर अब्बास ने जो अपील दायर की हुई थी वो भी गैर मौसर होगी, तो वो पीछे हट गई। लेकिन जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब आज उसके अंदर बड़े गुस्से के अंदर नजर आए, क्योंकि उनका नाम भी शामिल था। उन्होंने कहा जी हम इसको चलाएंगे, इस अपील को। तो जस्टिस अतर मनुल्लाह भी उस बेंच के अंदर शामिल थे। उन्होंने कहा जी कैसे चलाएंगे आप इसको, जब एक दरख्वास्त से गैर मौसर हो गई है, आप कैसे चलाएंगे? और जो दरख्वास्त गुजारा वो वापस लेने का कह रहा है कि मैं इसको वापस लेता हूं। तो जस्टिस अतर मुल्ला ने यहां तक कहा कि मैं फिर इस बेंच से अलहदा हो जाऊंगा अगर ये वाले मामला चलने हैं। तो ये सारे मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दरार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जस्टिस अतर मनुल्लाह ने यह बात भी कही है कि अगर 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात ना होते। जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इस अदारे की बदकिस्मती है। ये बात जस्टिस अतर मुल्ला की, और यहाँ पे उन्होंने मतलब कि काजी फाइजा का भी हवाला दे दिया। उसमें काजी फाइजा साहब अगर स्टैंड ले लेते तो आज जो हालात हैं वो मुख्तलिफ होते। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब जो फैसला दिया गया ना तौहीन अदालत को, उसमें यह भी कहा गया कि वो जो केस है वो फरवरी के अंदर दोबारा लगाया जाए, उस केस को दोबारा लगाया जाए। और जो कल का दिन है, कल के दिन वही केस आईनी बेंच में सुनने के लिए जा रहा है। तो भाई ये मामला जो है ना बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। अब जरा आगे आ जाए, हुकूमत क्या करने के लिए जा रही है, मैं आपको बताता हूं। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा काम करने का फैसला किया है। हुकूमत को यह समझ आ गई है कि भाई ये 26वीं आईनी तरमीम इतनी आसानी से हजम होनी नहीं है, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है, और खबरें आ रही हैं कि 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। 2 जजेस गालिबन लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक आधा आ जाएगा, शायद बलोचिस्तान, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट से भी एक आ जाए। और 8 जजेस नए आने का मतलब यह है कि मामला बैलेंस नहीं बल्कि ऐसे किया जाएगा, यानी कि वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मोहर लगाएंगे उनकी तादाद ज्यादा की जाएगी। ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। अब आ जाए जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इमरान खान का एक केस था, इद्दत केस, जिसमें इमरान खान को और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इनके ऊपर बहुत गंद और कीचड़ उछाला गया। ट्रायल चला, सजा हुई, बाद में उस सजा को कलअदम करार दे दिया गया। वो केस मतलब ठीक नहीं था।
अब उस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोबारा रीओपन करने के लिए भेज दिया है, जो नए जज आए हैं जस्टिस आजम खान, उनकी अदालत में। अब वो इस केस को पहले भी सुन चुके हैं। तो इमरान खान के वकील शुएब शहीन ने कहा कि आप इद्दत केस को पहले भी सुन चुके हैं। तो जस्टिस आजम खान ने कहा कि जी मैं पहले इस केस को सुन चुका हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकील ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता कि पहले एक जज साहब एक केस को सुन चुके हूं और फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आकर उस केस को दोबारा सुने। तो आजम खान साहब ने वो जो केस की फाइल है वो दोबारा चीफ जस्टिस को भेज दी है। अब मुमकिन तौर पर जो अमीन मनहास है शायद उनके पास ये केस लग जाए, क्योंकि उनके अलावा किसी भी जज के पास अगर ये केस गया तो शायद 4 दिन भी ना टिक सके। तो ये जो 2 नए जजेस आए हैं, इन जजेस के सामने केस लग सकता है। इस हवाले से समीना पाशा ने एक बात की है, कहती हैं कि इद्दत केस दोबारा खोलकर फिर से गलाजत के तूफान को खोल दिया गया है। अब हर तरफ से फिर घटिया किरदार कुशी का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये उन्होंने बात की है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने अहम तरीन ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कल जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर शिरकत नहीं करेगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। वो खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब एक और अहम और बड़ी तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। अब वो तब्दीली क्या हो सकती है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है जी अली अमीन गंडापुर को इमरान खान तब्दील कर दे। मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा अगर इमरान खान ऐसा करेंगे। लेकिन 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 अगर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को तब्दील कर दिया तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान एक बहुत बड़े एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वजीर आला तब्दील हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर वजीर आला तब्दील हो गया तो इमरान खान बहुत बड़े एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए जा रही है, लेकिन अगर वजीर आला तब्दील हो गया तो फिर मामला जो है बड़े सीरियस हो जाएंगे। शाहिद खटक साहब ने एक ट्वीट किया, जरा गौर से इसको देखिएगा। वो कहते हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या यह खौफ है कि इमरान खान को 26 नवंबर के हवाले से सच बताया जाएगा और तमाम किरदारों के मुतल्लक बताया जाएगा? शाहिद खटक साहब नौजवान MNA हैं और बड़े दबंग अंदाज के अंदर इमरान खान के नजरिए को आगे लेकर चलते हैं। उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। जुनैद अकबर को बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान ने दी, उसके बाद अब आतिफ खान का नाम आ रहा है कि हो सकता है कि आतिफ खान को इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दें। अब आगे आ जाए जी, मोहसिन नकवी साहब ने पहली मरतबा लबकुशाई की है कि अमेरिका के अंदर वो क्या करने के लिए गए, और क्या उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या आप किसी ऐसी तकरीब के अंदर गए थे जो उन लोगों ने अरेंज की थी जो एंटी चाइना लोग थे। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मैं ऐसी किसी तकरीब के अंदर नहीं गया। अब समझ नहीं आ रही, वजारत ख़ारजा तरदीद कर रही है कि जी गलती से चले गए थे, वजारत ख़ारजा ये भी कह रही है कि ये उनका ज़ाती नौयत का दौरा था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से कुछ लोग बड़ी गलत बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर बताना बड़ा ज़रूरी है कांग्रेसमैन को कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान किन मुश्किलात से गुजर रहा है। उन्होंने कहा जी मैंने बहुत से लोगों से बातें की हैं और उसका बड़ा मुस्बत जवाब आया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अब हो सकता है मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकातें की हों जो कैमरे के ऊपर नहीं है, क्योंकि कैमरे के ऊपर जिन लोगों के साथ मुलाकात मोहसिन नकवी साहब ने की है उन्होंने तो ट्वीट कर दिया था फ्री इमरान खान का। तो इस हवाले से आगे जाकर अब मजीद पता चलेगा। एक और खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है। तो उनको उमर अयूब खान ने कहा है कि अगर इनमें थोड़ी सी शर्म और हया है तो वो ओहदे को छोड़ दें, ओहदे को छोड़कर घर चले जाएं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अतर काजमी साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के बाद मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को ही लगा देना चाहिए, क्योंकि यही एक गैर जानब शख्स बचा है मुल्क में और आजकल फारग बैठा है, तो नवाज शरीफ को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए। वैसे उन्होंने मजाक में बात की है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि सिकंदर सुल्तान राजा और नवाज शरीफ के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों ये चाहते थे कि नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत जाए। आगे आ जाए, एसार राणा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को झुकाने के लिए, डराने के लिए बड़ी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान कोई चूचा काका नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहता, वो कभी भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा। कोई ये ना सोचे कि इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा, तस्बीह लेगा, दाढ़ी रख लेगा और बनी गाला में बैठकर वो अल्लाह अल्लाह करेगा। इमरान खान हक और सच के लिए लड़ेगा और डटेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के अंदर इमरान खान को माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन माइनस कौन हुआ? नवाज शरीफ। माइनस कौन हुआ? आसिफ अली जरदारी।
ये माइनस हो गए जो इमरान खान को माइनस करना चाहते थे। और आज भी आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो मर्जी चीज आप देख ले, हर तरफ आपको एक ही खबर मिलती है और वो खबर होती है इमरान खान की, कि इमरान खान ने फलां से मुलाकात की, इमरान खान ने आज ये पैगाम दिया, इमरान खान ने फलां शख्स के बारे में ये कहा, इमरान खान आगे ये करने जा रहे हैं, इमरान खान अपनी पार्टी को ये, यानी कि वो बंदा अडयाला जेल के अंदर बैठकर पाकिस्तान की सियासत को चला रहा है। इमरान खान, ऑप्शन इमरान खान के पास ये भी थी कि वो बनीगला के अंदर आके बैठ जाए, ऑप्शन ये भी थी कि वो लंदन, जद्दा, कहीं भी चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने मुनासिब समझा कि नहीं, मेरा मुल्क है, यहां पर बैठूंगा और इधर बैठकर ही मैं सियासत करूंगा। अच्छा जी, एक बयान है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है रिजवान रजी साहब का। उन्होंने एक बहुत बड़ा गिला किया, कहते हैं कि फायरवॉल लगती है तो मेरे जैसे हर शख्स का विलोग डाउन हो जाता है, लेकिन इमरान रियाज को कुछ नहीं होता। ये रिजवान रजी साहब, आप इनको जानते हैं, माशाल्लाह पीटीवी के अंदर इनको नौकरी भी मिली हुई है और बड़े करीब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ठीक है, आप सब समझते हैं, मैं मजीद और कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, अब रिजवान रजी साहब ने वैसे आप लोगों से गिला किया, भाई को देख लिया करें वो लोग इनका भी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इमरान रियाज खान का लोग किस तरीके से देखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इवन के मुझे भी बहुत मरतबा लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया कि हम आपकी वीडियो चलाने की कोशिश करते हैं तो वीडियो चलती नहीं है। तो कुछ लोग हैं, बल्कि बहुत से लोग हैं जिनके व्लॉग पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से नहीं चलते, फिर लोग क्या करते हैं, लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, फिर व्लॉग देखते हैं। तो इमरान रियाज खान के जो व्लॉग है ना, लोग एक तो बड़ी शिद्दत के साथ उसके व्लॉग का इंतजार करते हैं कि भाई उसका व्लॉग आए, सुने, देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और दूसरा, जिन लोगों को पता है कि भाई उस बंदे का व्लॉग नहीं चल रहा, स्पेशली वीपीएन लगाते हैं और इमरान रियाज खान का व्लॉग सुनते हैं। फिर बाकी ये रिजवान रजी साहब हो जाएं, बाकी जो लोग हो जाएं, उनके लोग व्लॉग क्यों नहीं सुनते भाई? अब आपको खुद सोचना चाहिए, आपके व्लॉग क्यों नहीं सुनते? बड़ी सीधी सी बात है कि आपके व्लॉग के अंदर लोग समझते हैं कि सच नहीं होता, हकायक नहीं होते। वरना इमरान रियाज खान साहब के जो हर व्लॉग की एवरेज व्यूवरशिप है ना, वो 6-7 लाख बंदा दिन में 2 मरतबा उनको सुनता है, एक मरतबा सुबह को और एक मरतबा शाम को। तो 6-7 लाख बंदे की जो राय होती है ना, वो आम राय नहीं होती। और वो भी सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, उनके चैनल की। बाकी टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो तादाद है, वो तो मुझे पता भी नहीं है कितनी तादाद है। एक और खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की है केपीके के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ एक कौमी इत्तेहाद, और अली अमीन गंडापुर ने इसकी सदारत की है कि केपीके के अंदर जो हालात हैं उनको देखा जाए और उसके हवाले से एक लाहे अमल बनाया जाए। अभी तक की यही खबरें हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी ऐसा मसला ना हो जो पिछले व्लॉग के अंदर आपको देखने के लिए मिला। असल में होता पता क्या, सम टाइम कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि जो बंदा देख तो सकता है लेकिन निकल जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। तो ये, इसको आप ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, मशीन एरर भी कह सकते हैं। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और अपनी टीम को भी ये कहूँगा कि जब भी वो व्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं तो उसको ज़रा डबल चेक कर लिया करें कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। इस पाक धरती पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इस वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अल्लाह पाक अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।